DU-SOL में MBA करने की जो बेसिक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, वो है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज भी हैं, लाइक आपके पास अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसका भी वेटेज आपको मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम करते हो या हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करते हो तो उसका भी अलग अलग आपको वर्क एक्सपीरियंस का जो मेरिट है वो उसका वेटेज मिलेगा। बेसिक क्राइटेरिया इतना सा है, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स अगर आपका है तो आप MBA करने के लिए SOL से एलिजिबल हो। नाउ SOL में जो MBA में एडमिशन होते हैं वो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर होते हैं। कोई इसमें एंट्रेंस नहीं है, कोई इसमें CUT का रोल नहीं है। SOL में MBA के जो एडमिशन है वो अराउंड जून या जुलाई में स्टार्ट होंगे। पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकाले जाते हैं जिसमें आपको अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं और फॉर्म की फीस 250 रुपये की पे करनी होती है। फिर फॉर्म निकलने के कुछ समय के बाद थोड़ा सा करेक्शन विंडो वो लोग ओपन करते हैं। जिन बच्चों को अपने मार्क्स अपडेट करने हैं अपडेट कर सकता है। उसके बाद वो लोग मेरिट लिस्ट रिलीज करते हैं, जो भी आपने डिटेल्स फॉर्म के अंदर डाली होती हैं उसके बेसिस पर। जिन जिन बच्चों का मेरिट में सिलेक्शन हो जाता है उन्हें ऑनलाइन ही अपनी फीस पेमेंट करनी होती है और फीस पेमेंट के बाद जो MBA में एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। SOL में एडमिशन फीस जो है MBA की अराउंड 55,000 है एक साल की। SOL का जो MBA प्रोग्राम है दोस्तों, ये एक सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। पूरी एग्जाम्स के अलावा SOL में MBA में इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं जो कि ऑनलाइन ही होते हैं, MCQ बेस्ड होते हैं। काफी लोग ये बोलेंगे सर क्या इसमें प्लेसमेंट का कुछ है? देखो ये डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, DU का टैग जरूर से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी, इस चीज की गारंटी मत रखिएगा। SOL में जो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल MBA में इनरोल करवाते हैं उनके लिए एक साल के बाद थर्ड सेमेस्टर में जाने से पहले एक मैंडेटरी इंटर्नशिप उन्हें जरूर करनी होती है, उसकी रिपोर्ट भी जमा करनी होती है। SOL में MBA में जब आप इनरोल करते हो तो भाई फर्स्ट ईयर में तो कॉमन सब्जेक्ट ही सबके होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। सेकंड ईयर में आने के बाद कुछ आपको स्पेशलाइजेशन लेनी होती है, जिसमें यहाँ पे आई थिंक मार्केटिंग मैनेजमेंट है, OB एंड HRM मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये 3-4 कुछ स्पेशलाइजेशन होती हैं जिसमें SOL MBA ऑफर करता है। ठीक है, हालांकि डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं मिलेगी, MBA की डिग्री मिलेगी। हाँ, आपकी जो मार्कशीट है उसे देखकर जो आपके HR वगैरह हैं वो एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो MBA है वो किस स्पेशलाइजेशन में है। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? ऑनलाइन फॉर्म भरते समय देखो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जाहिर सी बात है 10th-12th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट फॉर्म भरते समय ही लगाएंगे। अगर कंप्लीट नहीं है तो उस समय सेमेस्टर 5 की मार्कशीट आप लगा सकते हो। फिर जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद भी वो समय देते हैं कि ऑनलाइन अपनी सेमेस्टर 6 की मार्कशीट अपलोड कर दो। इसके अलावा कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आप जरूर लगाओगे। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इन फ्यूचर प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी वो लोग मांग सकते हैं। कैंसिल चेक भी प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप एडमिशन लेने के बाद कैंसिल करते हो, आपका मन बदलता है तो रिफंड का प्रोसेस उसी में जाता है। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को शेयर करें।